किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं अंडमान निकोबार के बारे में। यहाँ पर कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके बाद अब बारी आती है तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कुछ जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। जम्मू कश्मीर में कई जगह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। इसके बाद अब बारी आती है पंजाब के बारे में बात करने की। यहाँ पर भी कई इलाकों में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा न्यूनतम पारा। और अंत में आइए जानकारी हासिल करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन से हिस्सों के लिए दी जा रही है चेतावनी जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर सर्द हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और इसके साथ ही मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब विस्तार से जानते हैं मौसम का हाल यानी कि मौसम पूर्वानुमान की करते हैं बात। अगले 24 से 48 घंटों में देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, ये हम आपको अब विस्तार से बताएंगे। ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी में हम शुरुआत जो है वो सबसे पहले करेंगे जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख गिलगित के अंदर फिलहाल जो है वो बरसात नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी मौसम साफ बना रहेगा। आते हैं मैदानी हिस्सों में, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी दिल्ली पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात का कोई अंदेशा नहीं है, यानी कि यहाँ पर मौसम जो है वो आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं पूर्वी भारत का और पूर्वोत्तर भारत का। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी भारत की। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहां कहीं कहीं बरसात हो सकती है, तो शेष राज्यों जैसे कि बिहार झारखंड गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहां पर बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में फिलहाल जो है वो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको धूप मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो अधिकतर जगह वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, रायलसीमा और भीतरी दक्षिणी कर्नाटक के जो हिस्से हैं यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर फिलहाल जो है वो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। साफ मौसम देखा जा सकता है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में, और इसके साथ ही पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल बरसात की उम्मीद नहीं है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल जो है वो मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी मौसम जो है वो बिल्कुल साफ बना रहेगा। अब पूर्वानुमान के बाद बारी आती है कि मौसम की चाल यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की स्थिति किस प्रकार रही। तो बात करते हैं हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की। तो यहाँ पर जो है वो हल्का कोहरा जो है वो छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो कोहरे की परत देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। ये जो हम बात करें मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की स्थिति जो है वो किस प्रकार की थी। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी
पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो कोहरे की स्थिति देखने को मिली, यानी कि फॉग जो है वो यहाँ देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पर बरसात हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे, इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वर्षा हुई। केरल में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। ये हम बात कर रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो हल्की कोहरे की परत जो है वो सुबह के वक्त देखने के लिए मिली थी। ये तो बात हुई मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, और जिसमें आज हम जो है वो बात करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर के कौन कौन से हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो किस प्रकार की रही, ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम तेलंगाना के बारे में। यहाँ तेलंगाना के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की मराठवाड़ा के बारे में। तो मराठवाड़ा के अंदर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे, जायजा लेते हैं हम यहाँ पर गुजरात का। तो गुजरात के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। बारी आती है अब जानने की छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें विदर्भ के बारे में। तो विदर्भ में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे, और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रहा। तो वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, और अब देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो अभी आपने देखा देश भर के जो हमारे शेष राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की रहने वाली है। और जैसे कि सर्दी का मौसम जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे में एहतियात बरतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियों का खतरा भी जो है वो बना रहता है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं में जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमिका और उनसे देश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 394 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 149 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 रहा, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी हमारी AI एंकर भूमि, जिनसे आपने देश के अलग अलग हिस्सों की जो वायु गुणवत्ता का हाल है वो जाना। खासकर देश के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनके बारे में आपने जाना। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में आप अपने परिवारजनों के साथ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका रुख कर सकते हैं, वहाँ पर आगे आने वाले 4 दिनों का मौसम का हाल किस प्रकार का रहने वाला है, यानी कि मौसम की स्थिति कैसी रहेगी। साथ ही साथ अगले 4 दिनों के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस प्रकार के रहेंगे, जिससे कि आप पूरी तैयारी के साथ जो है उन पर्यटन स्थलों का जो है वो अच्छा आनंद ले पाएं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। यहाँ पर आगे आने वाले 4 ही दिन जो है वो मौसम आपको सुहावना मिल सकता है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर धूप जो है वो बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 0 शुक्रवार को, -1 और -2 शनिवार से लेकर सोमवार तक। इसके अंतर्गत जो है वो न्यूनतम तापमान यहाँ का बना रहेगा। तमाम एहतियात बरतें। शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो धूप खिल रहेगी। फिलहाल बरसात की या धुंध की किसी भी स्थिति कोई भी स्थिति जो है वो नहीं दिख रही है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को। शनिवार से सोमवार तक 1-1 डिग्री की होगी गिरावट, हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 7 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ही जो है वो बना रहेगा। इसके बाद अब बारी आती है, बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो है वो रुख कर लेते हैं मसूरी का। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगले 4 दिन आपको मौसम अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको 4 दिन जो है वो धूप खिली मिलेगी। अधिकतम तापमान 17, 16 और 15 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान शुक्रवार को होगा 7 डिग्री सेल्सियस। शनिवार से सोमवार तक न्यूनतम तापमान में आएगी 1-1 डिग्री की गिरावट और वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पर्यटन पूर्वानुमान में आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। यहाँ पर जो है वो सुबह के वक्त आपको धुंध मिल सकती है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सुबह के वक्त जो है वो हल्का कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 4 ही दिन एक जैसे, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं गैंगटॉक की। गैंगटॉक की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। सोमवार को यहाँ पर मौसम जो है वो खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार से लेकर रविवार तक। सोमवार को 1 डिग्री की होगी बढ़ोतरी, हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 10 होगा शुक्रवार को। आगे आने वाले शेष दिनों में जो है बाकी के 3 दिन जो बचेंगे वहां पर होगा 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान।
इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान में अब आइए हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं कन्याकुमारी की। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुक्रवार से लेकर रविवार तक बरसात का मौसम रहेगा। सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। अगर आप वहाँ रहते हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है कैसा रहेगा अगले 4 दिनों का मौसम। अधिकतम तापमान 31 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही देखने को मिल सकता है। शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को होगा 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन एक जैसे बिना किसी फेरबदल के 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। विशाखापट्टनम की बात करें, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। रविवार को यहाँ पर बरसात होगी। सोमवार को एक बार फिर से बादलों की स्थिति बन जाएगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार और शनिवार को, रविवार सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी इसी प्रकार के 22 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर न्यूनतम तापमान विशाखापट्टनम का देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं तो आगे आने वाले 4 दिन वहां पर किस प्रकार का मौसम रहेगा ये भी जान लिया। कोची पर भी नजर डाल लेते हैं। चारों ही दिन यहां पर बरसात का मौसम देखने के लिए मिल सकता है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का फेरबदल नहीं है, देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। कोची के बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में अहमदाबाद का। अहमदाबाद में मौसम आपको सुहावना मिलेगा। धूप जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो मिल सकती है आपको। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा शुक्रवार को। शनिवार से लेकर सोमवार तक 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 16, 17 और 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आप अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। वहां पर आगे आने वाले 4 दिन किस प्रकार के रहेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मौसम आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। फिलहाल जो है वो धुंध जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। 28 डिग्री सेल्सियस होगा अधिकतम तापमान शुक्रवार से लेकर रविवार तक। सोमवार को होगा 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो सोमवार को अजमेर का जो है वो न्यूनतम तापमान इस प्रकार का रह सकता है। ये तो थी पर्यटन पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी खेती किसानी के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानकारियां हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान आलू और गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय प्याज की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में तैयार धान की कटाई करें। मटर की तुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरसों की बुवाई करें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान प्याज के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के कम नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई जारी रखें। यहाँ सरसों और राई की अच्छी फसल लेने के लिए अतिरिक्त और कमजोर पौधों को उखाड़कर बाहर निकालें ताकि पौधों के विकास के लिए उपयुक्त स्थान रहे। पंजाब की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी हिस्सों में सिंचाई के बाद खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज और मिर्च की नर्सरी तैयार करते रहें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए सही समय है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में कपास की चुनाई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी और सरसों की बुवाई करें। ठंडे और शुष्क मौसम की संभावना के चलते सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पंजाब के उप हिमालयी क्षेत्र में या ऊबड़ खाबड़ इलाकों में गेहूं, राई और सरसों की बुआई करें। यहाँ के किसान सिंचाई वाले इलाकों में चने की बुआई जारी रखें। पंजाब में प्याज की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में गेहूं की बुवाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में गेहूं की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान मटर, आलू और सरसों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने विस्तार से जाना कि अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, किस फसल की बुवाई करनी है, किसकी आप रोपाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपने रोगों और कीटों के प्रकोप से जो है अपनी फसल की देखभाल करनी है और किस तरीके से करना है सिंचाई प्रबंधन। लेकिन इसके अलावा किसान भाइयों बहनों, आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आज की फसल में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शिमला मिर्च के बारे में। जी हाँ, शिमला मिर्च भी हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में से
से एक है और शिमला मिर्च की रोपाई का वक्त भी चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं शिमला मिर्च की बुआई आपने किस प्रकार से करनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ कैसे आपने अपनी फसल की देख रेख करनी है, कौन कौन से रोगों और कीटों का प्रकोप हो सकता है, उनसे भी किस तरह से आप अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करें वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो शिमला मिर्च की रोपाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये अभी आपने इस विशेष रिपोर्ट में जाना। साथ ही आपने ये भी जाना कि फल मक्खी का प्रकोप अगर आपकी शिमला मिर्च की फसल पे हो तो कैसे आपने उसकी रोकथाम जो है वो करनी है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के मौसम खबर में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। लेकिन अगर कोई जानकारी आपसे रह गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीले सोने की, जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब MSP के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर आपको भूख प्यास का ज्यादा लगना, वजन का कम होना, बार बार पेशाब आना, धुंधली होती नजर, घाव का जल्दी ठीक ना होना, हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं हैं, तो आप भी हो सकते हैं डायबिटीज के शिकार। अगर आप भी डायबिटीज की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 113060 और 1800 113061 पर कॉल। डायबिटीज कारण, लक्षण और उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। किसानों ने अपनाए बाजार के नए तौर तरीके। बाजार के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी बनाई पहचान।
इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। गगन में विचरण करने वाले पक्षियों, हे वन में विचरण करने वाले मृगों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे वन के देवता हो, तुम तो कुछ कहो, मेरी सीता को मुझसे कौन लेकर गया है? लंका के राजभवन में जनक नंदिनी जानकी का स्वागत है। आज इसी राजभवन को आप अपना घर समझेंगी और यहाँ के स्वामी लंकेश रावण को अपना पति परमेश्वर। तुम जैसे दुराचारी पति हो ही नहीं सकते। एक स्त्री को छल से चुराने वाला महाबली नहीं होता, उसे कायर कहते हैं, कायर। बस सीता बस। काकभुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। हमारे देश में कला के ऐसे कई योद्धा हैं जो अगर नहीं होते तो कलाएं वक्त की चक्की में कब की पिस चुकी होती। ऐसी ही एक 900 साल पुरानी कला गुजरात के पाटन की संकरी गलियों में एक योद्धा ने संभाल रखी है। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये क्या है माही? स्विमिंग पे तुम्हारा फोकस ही नहीं है। बिना मेरी इजाजत के मेरी होने वाली बीवी को तैराकी सिखा रहे हो। तैराक? आपकी बीवी और आपकी बेटी आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तैराक बनना है ना तुझे? ये पकड़ पैसे, जहर खरीद के ला और अपने बाप को दे दे। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। आपका अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है। ये अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आज हम माही को उसके बापू की परमिशन दिलवा के रहे। साक्षात वृंदावन बाबा के दर्शन। कहाँ है हमारी होने वाली बीवी? दीदार को तरस गए हैं हम। निका और हिंदू जी की गाड़ी बाहर खड़ी है मगर वो दोनों गायब। क्या? पक्का कुछ तो खिचड़ी पक रही है। Enough. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तुम्हारा देव छीन रहा है मेरी खुशी, उसके लिए तुम अपनी सुध-बुध खो बैठती हो, खाना पीना छोड़ देती हो। छीन रहे वो मेरी खुशी। क्या देव मुझसे कह रहे कि खाना पीना छोड़ दो, सुध-बुध भुलाकर मेरे पीछे दौड़ो? वो मुझे बोल रहे क्या मुझसे प्यार कर, मेरे पीछे आओ। कुछ नहीं कह रहे ना वो। आप मुझे बताइए, क्या देव ने मुझसे पेंटिंग बनाने के लिए कहा? नहीं ना माँ, ये मैं खुद से कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अब क्यों नहीं समझ रही है? देवांचल की प्रेम कथा
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।